शिफा और उसके घर वालों को फंक्शन पर बुलाने के बाद शाहजर उन्हें लेने के लिए उनके घर पहुंच जाएगा। असल में वो शिफा के करीब आने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। शिफा के करीब रहने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा और किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ शाहजर माज पर एहसानात करता चला जाएगा। उमर के इलाज के लिए भी वो दिल खोलकर पैसे देगा, जिसकी वजह से माज और अलियान दोनों उसके एहसानात के बोझ तले दबते चले जाएंगे। वक्त के साथ माज के दिल में ये ख्याल जन्म लेने लगेगा कि अगर वो भी शाहजर की तरह अमीर होता तो उसकी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ, अलग और आसान होती। यही सोच उसे धीरे धीरे शाहजर के करीब और शिफा से दूर करती चली जाएगी और दोनों के दरमियान गलतफहमियां और इख्तिलाफात बढ़ने लगेंगे। माज की माँ भी शाहजर के घर आने जाने पर कोई एतराज नहीं करेगी, क्योंकि उसके जहन में ये उम्मीद होगी कि शायद शाहजर और नरमीन का रिश्ता बन जाए। उधर शाहजर अपनी चालें चल रहा होगा, जबकि नबील भी अपने मकसद के लिए नई चाल चलने की तैयारी कर रहा होगा। जैसे ही उसे शिफा के बारे में पता चलेगा, वो फौरन नमीरा और तैमूर को सब कुछ बताने का फैसला करेगा। नबील समझ चुका होगा कि शाहजर शिफा को किस हद तक चाहता है। इसी जुनून को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा ताकि बाप और बेटे के दरमियान दूरियां पैदा हो सके। और जब तैमूर को शिफा और उसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम होगा तो उसका गुस्सा आसमान को छू लेगा। लेकिन शाहजर किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होगा। न बाप की नाराजगी उस पर असर करेगी और न ही बहन की समझाने की कोशिश। वो अपने फैसले पर मजबूती से कायम नजर आएगा। नबील अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो जाएगा और बाप बेटे के दरमियान फासले पैदा कर देगा। मगर हालात इतने भी खराब नहीं होंगे कि तैमूर अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दे।